नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान, देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए विषय विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। देखिए आप देख सकते हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। इसमें हम देखेंगे विषय वस्तु दी गई है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अध्याय 1 भोजन के घटक, इसके सभी प्रश्न उत्तर हमें किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक से पूर्ण करना है इन्हें हम समझेंगे। इसी प्रकार से हम अगले अध्याय वस्तुओं के समूह बनाना, इसे भी हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 भोजन के घटक। देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ प्रोटीन में क्या क्या है इसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको छाट कर लिखना है कि प्रोटीन क्या है। दाल, पालक की सब्जी। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल और रोटी में। वसा तेल और घी में। लवण टमाटर और नमक में, और पानी नमक में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन वस्तुओं से उसके शरीर को मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त होता है। अब अनुमान लगाओ, लिखो। तो यहाँ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और अपने यहाँ विचार भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुन के लिखना है। पहला है बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा? तो इसका देखिए राइट आंसर है दूध से हमें प्रोटीन मिलेगा। इसके बाद देखिए दूसरा है दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है? विटामिन सी की। इसके बाद देखिए यहाँ चित्र दिए गए हैं टमाटर, आंवला, पालक और आलू। उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? तो आयोडीन कच्चा आलू, यहाँ डी नंबर का राइट आंसर है कच्चा आलू। इसके बाद है चौथा प्रश्न, बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है। पहली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती है एवं चित्रकारी करती है। तो उसमें से किस विटामिन की कमी होगी? विटामिन डी की कमी होगी। देखिए सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है जिसके कारण उनके गले में एक मोटी एवं उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है उसका नाम एवं रोग के नाम का सही युग्म है आयोडीन और घेंगा रोग। इसके बाद देखिए अगला है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में खालिस्तान की उपस्थिति को दर्शाता है, तो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसके बाद है शरीर वर्धक भोजन को खालिस्तान भोजन कहते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं। नानी ने बताया कि भोजन को ज़्यादा पकाने से उसमें उपस्थित विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। इसके बाद है बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में रुक्षांश हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद है अत्यधिक मोटापे से बचने के लिए हमें अपने भोजन में वसा की मात्रा को कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बूझो को खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन दो विलयन का उपयोग किया? तो देखिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोतों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पादप स्रोत मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, मूंग और चना, और जंतु स्रोत में है मांस, मछली, पनीर, अंडे और दूध। तो इस प्रकार से हम यहाँ नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ऐसे दो पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो देखिए विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक और सेलेनियम हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। इसके बाद है किसी कागज़ पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बों से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देगा? तो देखिए कागज़ जो कि फाइबर का बना हुआ होता है, पर जो छोटे छोटे हवा के कण होते हैं वह तेल के हल्के ही जगह ले लेते हैं
जब कागज़ का कोई मीडियम नहीं मिलता है तो वह इसमें परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता और कागज़ हमें पारदर्शी नज़र आता है। इसके बाद है, चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो देखिए यहाँ दिया है, कार्बोहाइड्रेट में ब्रेड, प्रोटीन में मूंग और चना, वसा में दूध और अंडा, विटामिन में संतरा और खनिज लवण में पालक और केला। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, विटामिन सी के कोई 2 प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो विटामिन स्रोत किसके, आंवला और नींबू। हम इसके चित्र भी बना सकते हैं, देखिए आंवला और नींबू का। इसके बाद है, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल और आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। और आहारी रेशे के कार्य हैं, यह बिना पके भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है। इसके बाद है, पहली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया तथा पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा। तो देखिए, खाना बनाने के पहले सब्जी को अच्छे से साफ पानी से धो लें, फिर उसे काटें। भोजन को अधिक पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन को धीमे धीमे पकाएं, अधिक तेल व मसाले का उपयोग ना करें। तो इस प्रकार से हम अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है, शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है। तो देखिए, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुण, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में ले सकता है। इसके बाद है, बूजो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो क्या बूजो की यह सोच सही है। हाँ, वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद है, अधिक वसायुक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा। तो वसायुक्त भोजन से वजन बढ़ना, उच्च रक्तचाप जैसे नुकसान होते हैं। कुछ वसायुक्त भोजन के नाम लिखिए। तो दूध, अंडा और मछली। इसके बाद है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग, विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, यहाँ दिया है विटामिन, विकारों के नाम और रोग के लक्षण। जैसे लोहा, इसमें रोग विकार है। अरक्ता, रोग के लक्षण है कमजोरी। आयोडीन में घेंघा रोग होता है और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। कैल्शियम में अस्थियों का कमजोर होना, इसमें दंत क्षय होता है। विटामिन ए, रतौंधी नामक रोग होता है, इसमें के लक्षण है कमजोर दृष्टि। विटामिन B1 बेरी रोग होता है और इसमें दुर्लभ पेशियाँ होती हैं, इसके रोग के लक्षण। तो इस प्रकार से हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है, एक संतुलित आहार युक्त भोज्य पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, ए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम उपस्थित हों। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं। देखिए, संतुलित आहार की थाली का चित्र। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन से पोषक तत्व लेने की सलाह देगा। तो देखिए, रोग का नाम है दृष्टिहीनता। इसमें आवश्यक पोषक तत्व है आहार है पपीता और गाजर। इसमें है घेंघा रोग, पालक और मछली इसका आहार है। इसमें अरक्ता, दूध और केला। इसमें रिकेट्स, पालक और सेब इसके आहार हैं। अस्थियाँ, दूध और अंडा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य पहला, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। तो भोज्य पदार्थों के नाम और उपलब्ध पोषक तत्व, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के नाम, जैसे अनाज, इसमें उपलब्ध है कार्बोहाइड्रेट, मूंगफली में वसा, गन्ना में कार्बोहाइड्रेट, दाल में प्रोटीन। इस प्रकार से हम यहाँ पर
इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पादप स्रोत और जंतु स्रोतों के नाम लिखकर इनके चित्र भी आप बना सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से विज्ञान कक्षा 6 के सभी अध्याय का संपूर्ण हल भी समझ सकते हैं। तो देखिए अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।